नमस्कार दोस्तों। चलिए एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ पर। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत साहित्य से महाकवि क्या महानाटककार भास के बारे में देखेंगे, जिन्होंने रचनाएं तो बहुत की, नाटक एकांकी बहुत लिखे, लेकिन जो खोजबीन से पता चला है कि उनके मात्र 13 ही रचनाएं यानी 13 नाटक है। तो इन्होंने संस्कृत साहित्य में सबसे पहले नाटक की शुरुआत की, एकांकी और नाटक। नाटक क्या होता है, जिसमें 5 या 5 से अधिक अंक हो उसे हम नाटक कहते हैं। लेकिन एकांकी वही क्या है, जिसमें एक अंक हो तो उसे हम एकांकी कहते हैं। इसी में एक समवकार आता है जिसमें 3 अंक होते हैं, उसे हम समवकार कहते हैं। तो इनके बारे में आज देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भास ये क्या है, नाटककार है। इन्होंने केवल नाटक की ही रचनाएं की। एक विद्वान थे गणपत चंद्र शास्त्री। गणपत शास्त्री इन्होंने इनके 13 नाटकों की खोज की, जिसे भास नाटक चक्रम, भास नाटक चक्रम कहा जाता है। कितने नाटक हैं? 13। अब इनकी उपाधि क्या थी? धावक। धावक का अर्थ होता है कि दौड़ना। तो ये नाटक का अर्थ होता है कि उसमें जो रोल होता है, जो पाठ करते हैं वे हमेशा चलते आवागमन करते रहते हैं, इसलिए इनका उपाधि हो गई धावक। संस्कृत नाटककार का क्रम। अब हम देखेंगे संस्कृत में कई विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने नाटक की रचना की, एकांकी की रचना की। तो उसमें एक क्रम है, सबसे पहले किसने किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद कभी प्रश्न बन सकता है कि क्रम बताइए। तो यहाँ देखिए एक सूत्र के माध्यम से, भाषय सूत्र कालिका विशाखा हर्ष भट्ट भवभूति नटाखा। भाषय, भाषय का मतलब भास, सबसे पहले भास आते हैं। फिर शूद्रक, दूसरे नंबर पर शूद्रक। कलिका, कलिका मतलब कालिदास। फिर विशाख, विशाख दत्त। हर्ष भट्ट, भवभूत नटाखा मतलब नाटककार। तो क्रम क्या हो गया? भाषय 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 नाटककारों का एक क्रम है। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। आप देखेंगे कालिदास के पहले भास है। तो कालिदास ने भास का वर्णन अपनी रचनाओं में भी किया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कालिदास के पहले भास आते हैं, ये क्रम पूछा जाता है। अब यहां देखें, प्रथम एकांकीकार और नाटककार कौन था? भास। अभी हमने बताया। तो ये प्रश्न अगर बने, कौन था सबसे पहले संस्कृत साहित्य में नाटककार और एकांकीकार? तो भास थे। फिर भास के नाटक, जो भास के 13 नाटक है उनका क्रम वाइज हम देखेंगे। हाँ, इन्होंने नाटक लिखे हैं, लेकिन इनके कुछ महाभारत पर भी आधारित है, कुछ रामायण पर भी, कुछ उदयन कथा पर, कुछ काल्पनिक है। इस आधार पर इनको हम देखते हैं कौन किससे संबंधित इनका एकांकी है, नाटक है, उसी के बारे में। सबसे पहले इन्होंने स्वप्नवासो दत्तम। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि अंक, इसीलिए हमने सभी का अंक लिख दिया है। तो इसमें पहला है स्वप्नवासो दत्तम। यह कितने अंक का है? 6 अंक। तो ये हो गया नाटक। फिर प्रतिज्ञा गंधरायणम, इसमें 4 अंक है। ये किस पर आधारित है? उदयन कथा पर। उदयन एक राजा है और वासवदत्ता, वासवदत्ता और उदयन की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है, इन दोनों रचनाओं में। स्वप्नवासो दत्तम और प्रतिज्ञा गंधरायण। सबसे महत्वपूर्ण इनका नाटक है स्वप्नवासो दत्तम।
इसी से ये चर्चा में आए, चर्चित हुए। तो इनके स्वप्न वासुदेवतम यह प्रथम नाटक भी माना जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने इसकी रचना की है, किस पे आधारित है? उदयन कथा पर। फिर रामायण कथा पर आधारित। रामायण कथा पर कौन कौन रचनाएं इनके है? प्रतिमा नाटक, इसमें 7 अंक हैं। अभिषेक नाटक 6 अंक। प्रतिमा नाटक वह नाटक है जिसमें राजा दशरथ की मृत्यु के बारे में वर्णन है, राम के वन गमन और राज्याभिषेक तक का वर्णन किया गया है। कैसे? जब राम वन गमन जाते हैं तो उसके बाद राजा दशरथ उनके वियोग में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी जो प्रतिमा होती है, उनकी जो एक उनके वंश की एक स्थान पर उनकी प्रतिमा सब लगती है, जैसे जैसे जिसके क्रम से मृत्यु होती है। तो वहां जब भरत ननिहाल में थे, वापस आते हैं तो रास्ते में पहले वहीं जाते हैं दर्शन करने। तो वे देखते हैं कि उनके पिता राजा दशरथ की भी प्रतिमा यानी मूर्ति लगी है। तो उन्हें शंका होती है कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है। तो वही कथा इसमें है, प्रतिमा नाटक। प्रतिमा माने होता है मूर्ति। अभिषेक नाटक, अभिषेक जब राम रावण से युद्ध हुआ, राम ने विजय प्राप्त किया, तो वापस जब आए तो अभिषेक जब हुआ उनका राज्याभिषेक, तो उसी के बारे में यह 7 अंक का है, यह 6 अंक का। फिर महाभारत कथा पर आधारित पंचरात्रम, सबसे पहला पंचरात्रम, यह 3 अंक का है। इसे हम समूहाकार कहेंगे। समूहाकार जिसमें 3 अंक होता है वह समूहाकार होता है। पंचरात्रम, जब 5 पांडवों को अज्ञातवास दिया जाता है तो उस समय की इसमें कथा का वर्णन किया है। पंचरात्रम इसमें क्या है? दुर्योधन को सबसे अच्छा चरित्रवान बताया गया है। फिर मध्यम व्यायोग, अब यहां से इनके एकांकी शुरू हो जाते हैं। एकांकी का मतलब 1 अंक जिसमें हो। अब सभी में 1 अंक है। मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच कौन था? घटोत्कच हिडिंबा और भीम का पुत्र, यह दूध बनकर आया था। फिर कर्णभारम, कर्ण बहुत दानी व्यक्ति था, उसके पास कवच कुंडल रहता था, हमेशा सूर्य के पुत्र था, तो कवच कुंडल उसे प्रदान था। तो इंद्र ने अपना वेश बदल कर आए और उससे कवच कुंडल मांग लिए, तो वही दान में दे दिया। तो वही है कर्णभारम। दूत वाक्यम क्या है? कृष्ण को दूध बना के राज्यसभा में हस्तिनापुर के भेजा जाता है, उसका वर्णन है। उर्भंगम, उर्व माने जंघा, जंघे का भंग यानी तोड़ना किसने किया था? भीम। दुर्योधन और भीम, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो उसने प्रतिज्ञा ली थी भीम ने कि उसका उर्व यानी जंघे को तोड़ देंगे। तो वही बात है इसमें किया गया है। एक आता है बाल चरित, यह 5 अंक का, यह भी महाभारत कथा पर आधारित है। इसमें कृष्ण के जीवन का चरित्र यानी बचपन के रूप का वर्णन किया गया है। फिर कल्पना पर अभिमार्कम, यह 6 अंक का है। बाल चरित 5 अंक का है। एक आता है चारुदत्तम या दरिद्र चारुदत्तम, यह 4 अंक का है, लेकिन यह अधूरा नाटक है इनका, को याद रखिए। अंतिम नाटक और अधूरा नाटक है। अब हमने देखा इनके 13 नाटक का क्रम। सबसे पहले कौन है? स्वप्न वासुदेवतम 6 अंक है। प्रतिज्ञा योगंधरा 4 अंक है। अंक जरूर याद रखिए, यहां से प्रश्न बनते हैं। फिर पहला तो स्वप्न वासुदेवतम अंतिम है इनका चारुदत्तम, या इसे दरिद्र चारुदत्तम भी कहते हैं। यह अधूरा है, 4 अंक का है लेकिन अधूरा है, पूर्ण नहीं हुआ। तो ये थे हमारे भाष नाटककार। यहाँ से
प्रश्न कई बार पूछे गए, तो इसको याद रखिए, पढ़ते रहिए। एक क्रम से हमने दे दिया है। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।